मीडिया क्लब से संबंधित पदाधिकारीगण, छोटे भाई दीपक बागी, सुभाष जी, सामने बैठे समाज सेवक कालिया जी, शर्मा जी, मेरे भाई बंधु, पत्रकार बंधु, पहले तो क्लब की तरफ से जो मुझे ये मान प्यार मिला उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में ना कहीं भी सम्मान मान मिले और जो घर में मिले उसका एक अलग महत्व होता है। बाहर जो मर्जी कर दो, घर में जो मान सम्मान मिले ना उसका एक अलग अपना अलग था होता है, विशेष आदमी के जीवन में असर करता। तो इस तरह मैं एक परिवार के बीच में बैठा हूँ। मेरे बारे अनुज ने और नवाज जी के होते रहे, जिन्होंने बोला मैं उतना संघर्ष किया भी है पर मैं उतना नहीं जितना आप मुझे समझ रहे हो। ये समय और परिस्थितियाँ आदमी को निखारती हैं, सिर्फ एक धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। देखो जिस धरती पे हम बैठे हैं यहाँ पे शब्द को पूछते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति शब्द को पूछती है और शब्द के आप सब खिलाड़ी हैं, शब्द को खेलने वाले आप सब, शब्द से आपकी पहचान है और शब्द का इस्तेमाल जुबानी से आपके दोस्त भी बनते हैं, आपके विरोधी भी बनते हैं, आपके दुश्मन भी बनते हैं। उसका आपकी कलम ने किस तरह चलना है। अभी भाई ने कहा था कि पैसे के लिए, मैं यही बात एक सिद्धांतिक रूप से है कि जितने भी आप बैठे हैं आपको किसी ने प्रेशराइज करके जर्नलिज्म में नहीं लगाया, किसी ने आपको गोली रखी होगी जो यही काम करना ना, आपकी अपनी मनोभावना है। क्योंकि आपके अंदर एक गुण है, उसको आपने पहचाना या आपके अंदर वो अपने आप जागा संवेदनशीलता समाज के प्रति कि समाज में ये चीज, इस व्यवस्था की बात हुई, बेसिकली जो बात है वो आपके अंदर की है, आपके अंदर संवेदनशीलता है। मतलब 20 लाख की आबादी है जलंधर डिस्ट्रिक्ट की, कितने आदमी 40-50 अभी 100 की मेंबरशिप बनी है, 50 और होंगे, 200 आदमी होंगे। 20 लाख में 200 आदमी क्या परसेंटेज निकले आप? बाकी तो सर अपने दौर में जो पैसे कमाना है, तो ये बात में सिद्धांतिक रूप से आप सबसे मैं भी उसी में हूँ। परिवार के सदस्य कोई बड़ा या छोटा, वो एक उम्र से नहीं होता, ज्ञान से है। वैसे तो फिर पैसा कमाना था तो कोई और काम कर लेते, धंधा कर लेते। मैं अपने फादर की दुकान पे नहीं बैठा, जर्नलिज्म में आया 1976 में आया क्यों कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट बैडमिंटन रिप्रेजेंट करता था, नॉर्थ जोन का मैं विनर था। तो घर में मुझे हमेशा यही दुकान मिलते थे, बुआ का मुंडा, मामे का मुंडा, मेरे कॉलेज पढ़ता है, फर्स्ट आ गया, फलाना आ गया, तू प्लेयर है, तेरी पढ़ाई को रही, तू लाइफ में बनेगा की तरह। एक भावना थी कि क्योंकि मेरे अंदर से हर्ट होता था कि यार मेरे घर में मैं कैप्टन हूँ, यूनिवर्सिटी कैप्टन, नॉर्थ विनर हूँ। एक दिन मैंने अपने फादर से नाराज हो गए, डीवे कॉलेज के सॉफ्टवेयर उठाए 5 या 4 साल के जो मेरे थे, मैं कहा ये देखो इसमें हर सॉफ्टवेयर मेरी फोटो है, मामे जब पुआरे पटेल लियाको ये सॉफ्टवेयर फोटो है, दोस्तों मैं जो इज्जत जो अंदर से जो भावना हर्ट होती है उसका आपकी प्रतिक्रिया आप किस तरह करते हो, वो उससे मैंने खेल से तारीख शुरू करी। इस स्पोर्ट्समैन के लिए जो है इज्जत होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन तो घर में भी जो है तो समाज में भी इसी तरह उस तरह देखते थे कि क्या वेले काम लगे हो। अब तो स्थिति बदल गई ना। तो वो पहला था कि आपका संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, चाहे आप व्यक्ति के रूप से हर्ट हुए हैं या सामाजिक से या आपकी सोच में। अब जिस मैं क्षेत्र में आया था तो अब तो टेक्निकली इतनी रेवोल्यूशन आगे फ्रंट में, उस समय रेलवे रोड पे एक ब्लॉक बनाते थे, तो मैंने 100-150 प्लेयर्स की फोटो ली, ब्लॉक वाले के चले गए, मुझे ब्लॉक बना दे। पता नहीं किस खिलाड़ी की फोटो लगानी, फोटो तो है नहीं, ट्रेडर पे छपनी थी, तो ट्रेडर पे जाते थे, तो वहां से शुरू करी, 2 साल चलाई। 2 साल के बाद आर्थिक तंगी भी आई और ये भी नजर आया कि इसका फ्यूचर कोई। उस समय जेबी गोयल जो बाद में कमिश्नर बने और रिटायर हो गए, मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा बात सुन, तूने जो खेल पत्रिका निकाली है ना, इसके कोई फ्यूचर नहीं बंद कर, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रोटी खाने को मिलती नहीं, तेरी खेल पत्रिका कैसे बढ़ती है।
तभी पड़ेगा जब खाना पीने रोटी रोजी का वो सेटल हो, तो तभी आए। फिर बात हो गई। उसके बाद हालात पंजाब के बदले, उत्तर हिंदू का शुरू हो गया, और उस समय एक संकल्प रखा था कि 4 पेज के निकालो, छोटे निकालो, या बंद नहीं करेंगे। क्योंकि पंजाब की समस्या, आप जो नए हैं, ये हिंदू सिख समस्या नहीं है, इसको बनाया जा रहा है। ये एक साहित्य की समस्या है, और ये समस्या शुरू हुई है आज से कोई 100 साल पहले, 150 साल पहले। खुशवंत सिंह के सिख हिस्ट्री में उसने लास्ट लाइन कंक्लूड की है, जब महाराजा रणजीत सिंह का राज खत्म हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो महाराजा रणजीत सिंह की आधी फौज अंग्रेजों के साथ चलेगी, आधी डिफेंड करने की रहेगी पंजाब को। तो अंग्रेजों को उस समय जमीन जायदाद और पैसे देके उन्होंने को, वो महाराजा रणजीत सिंह की फौज से डरते थे। वो शत्रु से आगे कभी नहीं आए। महाराजा पटियाला के साथ उन्होंने समझौता किया, नाभा के साथ समझौता किया। महाराजा रणजीत सिंह थे वो वाया फिरोजपुर आगे होकर अफगानिस्तान की तरफ जाते थे, इस तरफ नहीं आते। वो भी परमिशन विद महाराजा रणजीत सिंह। तो उनको लगता था कि ये इसमें दरार डालनी है तो कैसे डालें। ये प्रोसेस वहां से शुरू हुआ। और जब मैं पत्रकारिता में आया तो मुझे भी लगा कि ये समाज में तो बड़ी गड़बड़ है। तो इस नेशनल थॉट से, मतलब समाज के पंजाब और पंजाबियों से जब जुड़े हैं, तो आपको केवल अपने तक नहीं सीमित रखना चाहिए। जिस समाज ने आपको मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ दिया है, उसके प्रति आपकी क्या भावना है, उसको लेकर आपकी एक संवेदनशीलता बनती है, एक विचार बनता है, और उस विचार पे पहरा देना। मैं शब्द पहरा करता हूं। ब्लॉक वाली दुनिया से आ गए आप मोबाइल पे। कहा ब्लॉक, जब मैं दिल्ली में था तो तब ये झगड़े होते थे कि जलंधर बस स्टैंड पे डब्बा किसका ऊपर लगा होगा, एक का उतार के दूसरा अखबार वाला घर, किसका डब्बा नीचे हो जाए। क्योंकि जो कंडक्टर होता था, वो रिपोर्टर उसको कंडक्टर को देता था खबर मेरी, खबर जाकर उस डब्बे में डाल देना बस अड्डे पे। तो ये दौर था उस समय कि डब्बे के लिए झगड़े होते थे, डेली अखबार होते कि ये डब्बा मेरा नीचे रख दिया, वो खबर नहीं आई, कंडक्टर भूल गया या कुछ, वो दौर था। और आज आप जिस दौर में हैं, मोबाइल आपके पास है, सारी दुनिया आपकी जेब में, सारी दुनिया आपकी जेब में। आपको आगे दफ्तर होते थे कुछ, आप तो घर से शुरू कर सकते हैं। सुबह उठे बैठे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। समस्या फिर यही है कि जो पहरेदार की मैंने बात करी, आप टेक्निकली कितने भी बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए, और पत्रकार की जिम्मेवारी पहरेदारी की है, जागते रहो। समाज में इससे आगे उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। झगड़ा वहां पर शुरू हो जाता है जब आप जागते रहो, तो कहते हैं कि जब मैं आप जो कह दिया तो उसको करो। आपके विचार हैं, पर दूसरे के भी विचार हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे व्यवस्था है, चाहे व्यक्तिगत है, कोई उसके भी अपने विचार हैं। और पत्रकारिता का पहला फार्मूला यही है कि दूसरे के विचार का भी सम्मान करो। केवल अपने विचार पे पहला तो दो, उसके लिए झगड़े वाली स्थिति नहीं होती। आप उसका व्यू पॉइंट, आज भी जो बड़ी अखबारें हैं वो विरोधी का व्यू पॉइंट भी साथ लेती हैं कि हाँ हमने ये कहा, तो हमारे विरुद्ध जो लिख रहा है उसका ये व्यू पॉइंट, वो व्यू पॉइंट ही आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है। अगर आप उसका व्यू पॉइंट नहीं छापते अपने विरोधी का, तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकती। आप चाहे जितने मर्जी इंटेलेक्चुअल हो जाए, जितना मर्जी लिख लें आप, क्योंकि फिर वो एक पक्षीय बात हो कि ये वन साइडेड है। जब वन साइडेड हो गया तो फिर आप सच भी कह लें तब भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये अमूमन मैं ये कहता हूं कि किसी राजा को किसी ऋषि से पूछा कि राज करने के लिए कौन सी 3 बातें बहुत जरूरी है। उसने कहा पहले सेना, फिर अन्न भंडार, खाना पीना, खाद्य पदार्थ आपके होने चाहिए, और तीसरी राजा की क्रेडिबिलिटी। उसने कहा एक कोई निकालनी हो तो सेना निकाल दे, खाने का इंतजाम और उसकी अपनी साख होनी चाहिए। उसने अगर इसमें से उसने कहा अन्न भंडार में निकल जाए,
राजा के एक कहने पर अगर उसकी साख है तो लोग भूखे भी रह जाएंगे। अगर उसकी साख ही नहीं है, चाहे वो सेना ले ले चाहे कुछ ले ले, कोई नहीं सुनेगा। तो आप कितने भी बड़े चैनल के मेंबर बन जाओ, बड़ी अखबार के अहदेदार बन जाओ, बड़े संगठन के अहदेदार बन जाओ, अगर आपकी अपनी साख नहीं है, ना तो आपको लिखने की कोई वैल्यू बनेगी, ना आपके कहने की बनेगी, ना आपके करने की बनेगी। आपकी पहचान, आपने मुझे देख लिया, जो मेरी वेशभूषा जो अवसर है, आपकी पहली इमेज मेरी वेशभूषा से बन गई, दूसरा मैं जो बोल रहा हूं उससे बन गई, लेकिन परमानेंट पहचान तो मेरी करनी से है। जो स्थायी पहचान आप लोगों की बनेगी आपकी करनी से है। निर्वाह साहब के बाद नाम आगे नहीं लेता संस्था का या व्यक्ति का। मैं उनका एक फंक्शन था, मैं उत्तम बिंदु की तरफ गए थे, वो अपनी संस्था की तरफ से गए थे। वापसी मैंने कहा निर्वाह साहब आप मेरे साथ आ जाओ, घंटे डेढ़ का रन था, वापस आ गए। अगली दफा कोई फंक्शन हो तो मैं निर्वाह जी चलना है ना, मैं तेरे साथ नहीं जाना। मैं क्या हूँ, एक महीना तो मुझे एक्सप्लेनेशन देनी शुरू हो गई, कोई बात हुई होगी, उनके साथ आप आए हो। मैंने कहा कोई बात करी ही नहीं उन्होंने तो मैं क्या बात करूं। ये भी एक द्वंद्व जो आपस में कंपटीशन होना और बात है। देखो आप जितने खिलाड़ी हो, टीम इवेंट कोई नहीं आपका, कोई हॉकी की टीम में 11 सदस्य नहीं हो आप। प्रिंट मीडिया में तो थे, आज आप डिजिटल में आ गए, यहाँ पे इंडिविजुअल खिलाड़ी है, उसका खेल, उसका नाम, उसका अपना। आप आपके पास मोबाइल, आपने अपनी डिजिटल साइट बनाई, न्यूज रिलीज कर दी, पर उसकी साख और क्रेडिबिलिटी अगर चेक करे अगर वो गलत निकली तो फिर अगली दफा आपको कोई सुनेगा। तो ये बातें बेसिक जो है, एक तो आपको अपनी साख, दूसरी जो बात मैं समझता हूं, प्रसंग देके मैं एक दो बात खत्म करूंगा, समय की मर्यादा, टाइम काफी हो गया। आदमी को ना पूछा जाता है कि आदमी को मार्गदर्शन कौन करता है। जिज्ञासु पूछता है अपने गुरु से, वो कहता है वाणी। सबसे पहले वाक्य से आप किसी की दिशा दसते हुए इस तरह ठीक है। उसे ना दूसरा बंदा सूर्य, बंदा सूर्य के बाद बंदा चंद्रमा, बंदा चंद्रमा भी ना हो तो बंदा ब्रह्मांड सारे जो है वो है, वो तो कुछ भी ना हो, वो तो आपकी आत्मा। अपनी आत्मा जिंदा रखो, अपनी साख जिंदा रखो। ये दो चीजें आपकी सक्सेस के कारण बनेंगे। चाहे वो आप पत्रकार हैं, चाहे आप अपने जीवन में व्यक्तिगत हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, जब आपकी अपनी साख और आत्मा जिंदा है, साख बनी हुई और आत्मा जिंदा है, तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी जो पहले देखो, ये जीवन और जन्म और मृत्यु के बीच जैसा जो जीवन है ना, इसकी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है। हमेशा एक सच पे रहता है, पता नहीं किस समय चले जाए। और दोनों तिथियां अपने हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में। उसको याद करते हुए जब आप कर्म करोगे तो आप मानवीय पक्ष आपका मजबूत हो जाएगा। जब आप उस परमात्मा को याद करते हुए भूल जाते हो और फिर जो कर्म करते हो वो पशु की तरफ आपको ले, पशुता आपको ले जाती है। जब आपको मौत का डर होता है तो आप परमात्मा को याद करते हैं, यार परमात्मा बोल बैठा, वो देख रहा है हमें जो कर रहे हैं। जब आप कहते परमात्मा है ही कोई नहीं, देखी जाएगी जो होगा देखा जाएगा, आप जैसे जो कर्म करते जाओ, वो जो कर्म है फिर हम क्या कहते हैं पंजाबी में, है तो बंदा पर है जानवर का। देखा होता ना बात, है तो बंदे जो होता वो है जानवर ही, यदि कोई संस्कार नहीं होता कोई कुछ नहीं है। कहना मतलब कि ये जीवन की जो यात्रा है ना, ये पहाड़ पे चढ़ने का भी ढंग है। पहाड़ पे जब आप चढ़ते हो तो एक एक कदम रख के आप चलते हो, भाग तो चढ़ नहीं जा सकते पहाड़ पे, और जब पैर फिसलता है सीधा हट, आपकी बनी बनाई साख, आपका जो किया का है, वो एक पल का भूल आपको खड्ड में गिर सकती है। तो वो पल आते हैं आपके पास, आपके लोभ लालच, आपकी तंगी, आपकी परेशानियां। अभी जब मेरे पास ये सब आए थे तो बात, अभी पुलिस की सुबह बैठे तो मैं पुलिस
कौशल साहब मैं पीछे 2 महीने मैंने अम्बाला फंक्शन था वही साहब थे होम मिनिस्टर, तो कौशल और मैं इकट्ठे थे वहाँ मंच पे, तो उन्होंने बात सुनाई। कहते जब मैं क्राइम रिपोर्टर था, अभी क्राइम रिपोर्टर की बात चल रही थी, कहते मैं क्राइम रिपोर्टर था तो चंडीगढ़ में एक ससुराल वालों पे जैसे लड़की की होती उसने सुसाइड कर दिया, मतलब आग लगा के खत्म। तो मैं गया वहां पे, तो उसके जो लड़की के मायके थे वो अम्बाले थे, तो मैं अम्बाले भी उनके पास गया, लड़की की स्टेट उनके ससुराल वालों की तो लड़की की भी स्टेटमेंट। उसके बाद मैं थाने दे इंस्पेक्टर के पास, तो उसको मैंने बोला कि ये केस है, इसके बारे में आप क्या विचार। वो बोला तू बड़ा पत्रकार बना, तेरा भी नाम इस बात है ना। बात आएगी होगी, कहते मैं छापते नहीं है, आपने देना वर्षन दे दो, नहीं तो मैं छाप दूंगा। हमारे सबकी महीने 1.5 बाद कहते मेरे वाइफ, मैं बाहर गया था, मेरी वाइफ के सामने आ गए पुलिस, मेरी वाइफ तो रोना पी, तुसी की काम करते पुलिस के सामने आ गए। वो कहते मैं तो कुछ नहीं किया, मैं फिर गया तो थाने पता लगा जी उस पुरानी केस के ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਵੀ कहते मैं DGP को गया, DGP को कहा क्या है मेरी मैं रिव्यू का क्राइम रिपोर्टर हाँ, तो तुसी ये थोड़े पुलिस वाले ने काम कर दिता। वो कहता कोई नहीं, मैं कहना SP को जाओ मिलना, कहते अम्बाले नाम है मेरा, अम्बाले में आया SP को मिलिया, कहते मेरी किस्मत चंगी है, मेरे तो सैशन ज्यादा फोन आ गया, मैं गड्डी चाहिए, मैं गड्डी भिजवा। वो एक तो कहते गल शुरू तो मैं कही मैं इस काम नहीं आया, मेरा ही नाम कहते कोई नहीं। उन्होंने उस वेले फोन किया सैशन जज समन किसी गड्डी के ना पुलिस के नाल केस बनया, वो कहते इनका भेजने मैं फाड़ रहा हूँ। ये भी एक ये आज की समस्या नहीं है, मतलब कौशल साहब तो हम रिटायर होकर दोबारा दैनिक ढूंढते जा रहे हैं, ये उस वेले पुलिस वाले ना जो खाली पुलिस वाला है ना हर एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी सिस्टम है, चाहे वो RTL है चाहे तो वो वाह तो रहना है, पर वो वाह जड़ा है वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा थोड़ी अपनी सोच। जे तो तुम अपने स्वार्थ से अपने ईगो से, मैं बड़ी माउंट आबू में ब्रह्मपुर के आश्रम गया उत्थे, तो उन्होंने जो दादी जी ने बोल सी उन्होंने लैक्चर उन्होंने उत्थे किसी ने सवाल किया, सवाल में बोला हारमोनी कैसे घर में रखी जाती, उन्होंने कहा ये तो बड़ा सौखा काम, हार मान लो तो हारमोनी जो तुम घर में हार मान ली तो हारमोनी हो जाएगी। उस वे मैंने इस गल का एक सिद्धांतिक तौर पर कि हार मान सकते, पर अज 30 साल बाद मैंने इस गल का साथ है भी अपने स्वार्थ और हंकार को हार मान लो, अपना हंकार छड़ दो। पत्रकार हो इस गल का हंकार नहीं होना चाहिए, असं उस तरह नागरिक हाँ, समाज का जो पतन आया तो साढ़े असली तो ही है ना समाज, अभी समाज तो बाहर तो नहीं है, पर ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਸਹਿਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੜੋਸੀ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਸਕੂटर तो पंचर है वाल होना तो भी तो बंदा बैठना ना, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी करना। हूँ कोई दस दो तो कहना नहीं मैंने पेट्रोल पंप वाले पैसे देंगे जी, मैंने 10 ना दो, इदा तो नहीं है बंदे बोलने नहीं मैं उतों मिलते। कहने का मतलब है थोड़ी अपनी विल पार, अपनी साख, अपनी सोच नहीं। और दूजी गल मैं डिजिटल वाले खास करके कहना भी डिजिटल टैक्नीकल बहुत अगे निकल गया, पर पत्रकार को रीडिंग बड़ी जरूरी है। रीडिंग जब तक तुम रीडिंग नहीं करते, तुम पढ़ते नहीं, तो मैच्योरिटी परिपक्वता नहीं आ सकती। और ये नाल ही कहना होर कर देना
ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਢਾਲ ਕੇ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਸੋਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣ ਲਓ। ਤੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉਡਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਿਲਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਰਵਿਨ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭਟਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ BN ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ CEO ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਖਰ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਲਾ ਇੱਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਖਰ ਕਾਲੀਆ ਜੀ।